नमस्कार दोस्तों, ज्ञानराही तरुण अकादमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे आदेश की बात करने वाले हैं जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में एक विवाद या चर्चा छेड़ दी है। जी हां, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी सरकारी दस्तावेज, पुलिस रिकॉर्ड या सार्वजनिक जगह पर जाति का जिक्र नहीं होगा। यह आदेश कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, इसके फायदे क्या हो सकते हैं और चुनौतियां क्या होंगी, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। वस्तुतः 22 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया कि अब पुलिस रिकॉर्ड जैसे एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो आदि में किसी व्यक्ति की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। साथ ही पब्लिक प्लेस जैसे साइन बोर्ड्स और वाहनों आदि में भी जाति आधारित शब्द, नारों को हटाने का निर्देश दिया गया। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के उसी फैसले के आधार पर है जिसमें कहा गया था कि दस्तावेजों में जाति का उल्लेख संवैधानिक सिद्धांतों और समानता की भावना के खिलाफ है। सरकार ने यह भी कहा कि पहचान के लिए व्यक्ति की माता और पिता का नाम ही पर्याप्त होगा। इससे लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा। अब सवाल यह उठता है कि सरकार ने आखिर ऐसा क्यों किया? तो इसके पीछे तीन बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला है जातिगत भेदभाव और विभाजन को रोकना। दूसरा है संविधान के मूल सिद्धांतों जैसे समानता और न्याय को लागू करना। तीसरा है समाज और राजनीति में जाति की जगह इंसानियत और योग्यता को महत्व देना। इस आदेश के लागू होने के बाद एफआईआर और केस रिपोर्ट से जातियां हटेंगी, सार्वजनिक जगहों से जातिगत बोर्ड और नारे हटाए जाएंगे, गाड़ियों पर जाति का नाम लिखना गैरकानूनी हो सकता है, राजनीतिक पार्टियों को जाति आधारित रैलियां और प्रचार छोड़ना होगा, यानी पब्लिक लाइफ में जाति का जिक्र लगभग बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर इस फैसले को लागू करने में क्या चुनौतियां हो सकती हैं। तो सबसे पहली चुनौती यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति केस और आरक्षण से जुड़े मामलों में जाति जरूरी होती है, तो वहां आखिर यह नियम कैसे लागू होगा, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। दूसरी चुनौती है कि नाम की पहचान कई बार मुश्किल होगी क्योंकि एक ही जैसे नाम के कई लोग हो सकते हैं। तीसरी बड़ी चुनौती है मानसिकता में बदलाव लाना, क्योंकि जाति का असर सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि हमारे समाज की सोच में गहराई तक व्याप्त है। अब बात करते हैं इस आदेश के कुछ फायदे और आलोचनाओं की। तो इसके समर्थकों का कहना है कि इससे जातिगत राजनीति कम होगी, समाज में समानता आएगी और भेदभाव घटेगा, जबकि इस आदेश के विरोधियों का कहना है कि जाति छिपाने से दलित और वंचित वर्गों की पहचान दब सकती है। यानी ये कदम ऐतिहासिक तो है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे जमीन पर कितनी ईमानदारी से लागू किया जाता है। अब दोस्तों, मेरा यह मानना है कि यह आदेश भारत को जातिवाद की जंजीरों से थोड़ी आजादी दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन असल बदलाव तभी होगा जब हम सब अपनी सोच से जाति का भेद मिटाएंगे। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, जाति का जिक्र बंद करने से भेदभाव खत्म होगा या फिर यह मात्र एक राजनीतिक कदम है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।